जम्मू कश्मीर में आज लगातार तीसरे दिन हंगामा हुआ। विधानसभा परिसर में आप एमएलए और बीजेपी एमएलए के बीच झड़प हो गई। आप विधायक हेमराज मलिक ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की। इसके अलावा मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर भी असेंबली में टिप्पणी कर दी। उनको मरहूम की जगह मरा हुआ बता दिया। बीजेपी और पीडीपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। इसके बाद पहले पीडीपी विधायकों से मलिक की खींचतान हुई और इसके बाद पीडीपी विधायकों ने मलिक को घेर लिया, उनके साथ मारपीट की। मलिक शीशे की टेबल पर जा गिरे। असेंबली के बाहर भी महराज के साथ मारपीट का प्रयास किया गया। ये देखिए, ये विधायक हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन किस तरह से भिड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है। उसे कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, इतना माफिया लाया है इन्होंने, गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, इनको लगता है अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ बोलेंगे, आपको बोलने का हक है। अगर मेरे खिलाफ लोग गालियां देते हैं, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। मैं जुबानी बोल रहा हूँ मरा हुआ। आप मुझे बताओ मरे हुए में गुनाह क्या है? मुफ्ती सईद मर गया है, मर गया है। अब मैंने इतना बात बोला, उनको बोल रहे नहीं, मैं वली तो नहीं मैं कहता। वक्त के साथ उन्होंने गद्दार नहीं, मरूं मैं कहूंगा नहीं, मेरे हुए मर गए। देखिए आज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अगर महराज को आज भाजपा के लोग ऐवान में हमला करते हैं तो इसकी देन भी मुफ्ती सईद है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 3 दिन से हंगामा हो रहा है। परसों एक काली जैकेट फाड़ी गई थी और प्रतियां फाड़ी गई थी, ये देखिए। उसके बाद कल भी वक्फ बिल का जमकर हंगामा हुआ और कल भी नौबत हाथापाई तक आई थी, लेकिन आज तो मारपीट हो गई है। और ये आज की तस्वीर, हाथापाई कल होने लगी थी और आज मारपीट हुई है। और ये शीशे की वो टेबल है जिस पर मलिक गिरे, हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। और ये सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी हंगामा होता रहा, वहां भी मारपीट होती रही। आइए हम आपको सीधे श्रीनगर हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट के पास लिए चलते हैं। सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, ये हो क्या रहा है? ये जनप्रतिनिधि हैं, ये माननीय हैं, और इनका ये व्यवहार आखिर ऐसा क्यों? कारण क्या है? सईद, लगातार तीसरे दिन भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने एक बार फिर से मांग की और फिर सदन जो है 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा के बाहर है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के बीच में झड़प हो गई, कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की हो गई। और पीडीपी के विधायक जो हैं वो भी काफी नाराज हैं। आप के जो विधायक हैं महराज मलिक से, इनका कहना है कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर यहां पर पीडीपी ने भी नाराजगी जताई है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज और पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान परा। हम जल्दी से इनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भारद्वाज साहब, मुझे बताइए, लोकतंत्र का मंदिर होता है विधानसभा और यहाँ पर इस प्रकार के दृश्य देखे गए। लोकतंत्र की जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की, हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जिन्होंने क्रिकेट बैट बांट के यहां के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर के प्रोग्रामों में घसीट के लिया। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था,
ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे, हमारी वहां हेलो हाय हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 दिन से लगातार हंगामा चल रहा है। हंगामा वक्फ बिल को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब यह हंगामा मारपीट तक पहुंच गया और आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर यह हंगामा हुआ। और क्या क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, सुनवाते हैं। उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए इसका टेस्ट होना चाहिए। और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यह बर्खास्त किया जाए। सर आज क्या खास हुआ, इस तरह का पहले भी? देखिए वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। ये गुंडा खुद है, इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद सारा हिंदू की औलाद है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी। आज भी उसने हिंदुओं को गाली दी है। ये 2 टके का इंसान एमएलए बन के आगे कुछ भी करेगा, इसको नहीं शेयर करेंगे। इसने गालियां दी आज भी हिंदुओं को कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है। इसको बताएंगे आज गाली इसने क्या दी। ये बोल रहा है जगह जगह कि हिंदू तिलक लगा के चोरियां करता है, हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के शराब पीता है। इसको बताएंगे हिंदू क्या क्या करता है। विषय पर यहाँ यही विषय और क्या है। हिंदुओं को गाली निकालेंगे। हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के टोकरे हैं, अपनी जान पान आंच के लिए लड़ने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति हमें गालियां निकालेगा उसका यही हश्र होगा। और मैं स्पीकर से कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालना चाहिए। ये व्यक्ति इस असेंबली के लायक नहीं है। केजरीवाल की टीम नलायकों की टीम है और उसने जो इस नलायक को यहाँ बिठाया है, इसके कारण सदन की कार्रवाई एनसी और पीडीपी का ये टाउट भी बन के काम करता है और साथ साथ में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाई भी लगाता है और गाली। नेता विपक्ष जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुनील शर्मा ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह अपमान सहा नहीं जाएगा। सुनील शर्मा जी, विधानसभा जो है लोकतंत्र का मंदिर होता है, यहाँ पर जनहित के विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन अगर विधानसभा के बाहर विधायक ही आपस में भिड़ जाएंगे तो फिर ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी बदकिस्मती है। पिछले 3 दिन से लगातार सरकार सदन को चलने नहीं देना चाहती है और अननेसेसरली एक बिल पर डिस्कशन के लिए वो रक्स पैदा कर रहे हैं, जबकि स्पीकर ने क्लियर कट रूलिंग भी दी। स्पीकर भी उन्हीं की पार्टी का बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं स्पीकर को। संविधान के दायरे में, कानून रूल रेगुलेशन के दायरे में उन्होंने इस बिल पर चर्चा के लिए ऑन नहीं किया, अलाउ नहीं किया, उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रहना चाहती है और रहती भी है। आज भी हमने एडजर्नमेंट मोशन लाया था कि यहाँ पे हम लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करें, हम डेली वेजर्स के इशू को डिस्कस करें, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को इशू को डिस्कस करें। बदकिस्मती है, हमें वेल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, लेकिन उन विषयों पे सरकार बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। ये दोबारा से मैं एक इस शब्द की संज्ञा, लेजिस्लेटिव जहाद की संज्ञा देता हूँ